अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहें तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गोबर जानवरों के फुजले को कहते हैं, जो कि हमारी फसलों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है और केमिकल खादों की निस्बत लंबे अरसे तक पौधों को ताकत देता है। गोबर खाद को इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से चंद एक मुफीद और आसान तरीके आपसे शेयर करने वाला हूँ। नाजरीन, पहला तरीका बहुत ही सिंपल और सादा है। गोबर को जानवरों के नीचे से उठाकर एक जगह ढेर लगा दें। 3 या 4 माह बाद उठाकर उसको खेतों में डाल दें। नंबर 2, एक गड्ढा खोद लें। इसके अंदर गोबर और किचन का वेस्ट मटेरियल डालते जाएं। 4 या 5 माह बाद जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो इसको गड्ढे से निकाल कर अपने खेतों के अंदर डाल दें। नंबर 3, तालाब की शक्ल में एक गड्ढा बना लें। इसको आधा पानी से भर दें और बाकी गोबर से भर दें। इसके अंदर गुड़ या चीनी का शीरा डाल दें। रोज़ाना 2 बार हिलाते रहें ताकि वो मिक्स हो जाए। 15 से 20 दिन बाद इसको दूसरे पानी, यानी जो आप खेतों को लगा रहे हैं, उस पानी के साथ मिलाकर अपनी ज़मीन को लगा दें। दोस्तों, अब जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही पावरफुल खाद है। एक हौज़ बना लें। इसके अंदर नीम के पत्तों की 3 इंच मोटी तह बना लें और ऊपर पानी छिड़क दें। इसके ऊपर 3 इंच गला सड़ा या बचा हुआ घास फूस डाल दें और फिर ऊपर पानी छिड़क दें। इसके ऊपर मिट्टी और गोबर को मिक्स करके 3 इंच मोटी तह बिछा दें और ऊपर फिर पानी छिड़क दें। इसके बाद हफ्ता या 10 दिन पुराना गोबर लेकर हौज़ को मुकम्मल भर दें और रोज़ाना 2 मरतबा पानी छिड़कते रहें। 60 दिन बाद जो खाद तैयार होगी, तमाम केमिकल खादों से ज़्यादा ताकतवर होगी। इसके अलावा किसी भी पोल्ट्री फार्म से रब्ता करके मुर्गियों की बीटें 5 ट्राली फी एकड़ डाल दें तो भी आपकी केमिकल खादों से जान छूट जाएगी या बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। खेतों में गोबर डालने से पहले एक बात अच्छी तरह से नशीन कर लें। गोबर ज़्यादा गीला ना हो कि दबाने से पानी निकल आए और इतना खुश्क भी ना हो कि हवा में उड़ जाए। इन दोनों तरह का गोबर आपकी फसल को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगा। वही गोबर आपकी फसल को फ़ायदा देगा जिसके अंदर सिर्फ नमी होगी। इसके अलावा एक और बात भी याद रखें, जब भी गोबर खेतों में डालें, इसको खेत के अंदर सूखने मत दें। ऊपर फ़ौरन हल चला दें या पानी लगा दें और वह तराने पर फसल बीज दें। अगर गोबर खेत के अंदर सूख गया तो आपकी फसल को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि गोबर को रोशनी और धूप ज़्यादा लगने की वजह से इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद जो बैक्टीरिया हमारी फसलों को फ़ायदा पहुंचाता है, वो तेज़ धूप लगने की वजह से मर जाता है। दोस्तों, जानवरों के नीचे से उठाकर आपने जो गोबर का ढेर लगाना है वो ओपन जगह यानी खुली जगह पर न लगाएं, क्योंकि इससे भी धूप लगने की वजह से बैक्टीरिया मर जाएंगे और नाइट्रोजन ज़ाया हो जाएगी। जबकि बारिश आने की सूरत में पानी गोबर के अंदर से होकर निकल जाएगा, जिससे इसकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गोबर का ढेर उस जगह पर लगाएं जहां ऊपर से छत हो। प्यारे किसान भाइयों, एक बात याद रखें, अपनी ज़मीन को गोबर खाद लगाने से पहले गंदम की कटाई के बाद जो वेस्ट खेत में बचा हुआ हो, इसको आपने आग बिल्कुल नहीं लगानी, बल्कि इस वेस्ट को ज़मीन के अंदर रूटावेट कर दें। अपनी ज़मीन में आग लगाने का मतलब है आप अपने नसीब को आग लगा रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके अंदर कौन कौन सी खादें मौजूद होती हैं। गोबर के अंदर नाइट्रोजन फसल को बढ़ने और फल या दाना बनने के अमल में मदद करती है। इसमें मौजूद फास्फोरस की वजह से फसल फल जल्दी ले लेती है, जल्दी पक जाती है और अच्छी पकती है। इसमें मौजूद पोटाश पौधों में प्रोटीन पूरी रखती है। इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम पौधों को सरसब्ज और हरा भरा रखता है। इसके अलावा इसके अंदर गंधक यानी सल्फ़र भी काफ़ी मकदार में मौजूद होती है, जो आपकी फसल की नशोनुमा के लिए नहायत ही ज़रूरी है। यानी इसके अंदर तमाम की तमाम महंगी केमिकल खादें मुफ्त में दस्तयाब होती हैं। अब आपसे एक बहुत ही दिलचस्प कैलकुलेशन शेयर करने वाला हूं। मेरे प्यारे किसानों, हम फ़ी एकड़ खाद और स्प्रे की मद में 20,000 खर्च करते हैं। गोबर कम से कम 2 सालों तक फसलों को फ़ायदा पहुंचाता है, तो 2 सालों में हम आम रूटीन में 4 फसल लेते हैं। हम 1 एकड़ को 2 सालों में 80,000 की खाद और स्प्रे देते हैं। अगर हमारे पास 5 एकड़ रकबा है तो 4 लाख रुपए 2 साल में हम स्प्रे और खाद की मद में झोंक देते हैं, जबकि 2 सालों में हमारा गोबर पर सिर्फ 50,000 का खर्चा आएगा। चलो, थोड़ा बहुत खाद और स्प्रे का खर्चा 50,000 डाल लेते हैं, यानी 2 सालों में 1 लाख खर्चा आएगा। 4 लाख से 1 लाख माइनस करो तो 3 लाख बचते हैं। मतलब हम 5 एकड़ ज़मीन से गोबर डालकर 2 साल में सिर्फ खादों से 3 लाख रुपए बचा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके नुकसानात की तरफ। दोस्तों, गोबर के नुकसानात केमिकल खादों की तरह नहीं कि इनका हल ना निकाला जा सके। इसका एक नुकसान ये है कि अमूमन हम गोबर के अंदर कूड़ा करकट फेंक देते हैं, जिसमें टूटे हुए बर्तन और कांच वगैरह हमारी ज़मीन में चले जाते हैं, जो बिजाई और कटाई के वक्त
हाथ और पाँव को ज़ख्मी कर देते हैं। इसका हल ये है कि हम एहतियात करें और कूड़ा करकट गोबर में ना डालें। दूसरा नुकसान ये है कि जड़ी बूटियों के बीज हमारी ज़मीन में चले जाते हैं और हमारी फसलों के अंदर उग आते हैं। इसका हल ये है कि अगर आपके पास पानी वाफिर मकदार में है तो फसल बीजने से पहले ज़मीन को पानी लगाएं। जब वत्तर आए तो हल चला दें। खुश्क हो जाने पर दोबारा पानी लगा दें और वत्तर आने पर बिजाई कर दें। इससे ये होगा कि जड़ी बूटियों के बीज जैसे ही निकलेंगे ऊपर से हल चला देंगे और वो तलफ हो जाएंगे। अगर आपके पास पानी की कमी है तो बीज डालकर ऊपर पानी लगाने की बजाय पानी लगाकर वत्तर में हल चलाकर फसल बोएं। इस तरीके से भी हर फसल में जड़ी बूटियाँ तलफ होती रहेंगी। लेकिन खुदारा अगर आपने अपनी ज़राअत को अरूज पर ले जाना है तो केमिकल खादों से जान छुड़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।